तो दोस्तों मैं आज फिर से एसएससी एमटीएस के 19 जून के सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। 19 जून के सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मिला लीजिए आंसर दोस्तों। तो चलिए 19 जून के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लैक पंगोड़ा को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक पंगोड़ा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पंगोड़ा मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, तो सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा ब्लैक पंगोड़ा का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि वहाँ पर क्वेश्चन था पहला कि ब्लैक पंगोड़ा मंदिर किस नाम से जाना जाता है, तो सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि भारत में ओलंपिक खेल में कब भाग लिया था, तो भारत ने ओलंपिक खेल में कब भाग लिया था, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा 1900 ईस्वी में भाग लिया था दोस्त भारत ने ओलंपिक खेल में। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्त, याद रखिएगा। 1906 में मुस्लिम का स्थापना हुआ था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। तो भारत ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। प्रथम 1191 में हुआ था दोस्त, और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। ये 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ये इसका क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, तो सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा मोहम्मद गजनी ने लूटा था। लगभग 7 बार आक्रमण किया गया था इस मंदिर पर। यह गुजरात में है दोस्त। यह सोमनाथ मंदिर किसने लूटा था, तो मोहम्मद गजनी ने लूटा था। इसका क्वेश्चन हो जाएगा मोहम्मद गजनी ने। डायरेक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि कठोर कोश का भीति कौन है, तो सबसे कठोर कोश का भीति कौन है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा द्वितीय कोश का भीति हो जो होता है वो सबसे कठोर कोश का होती है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा द्वितीय कोश का भीति, द्वितीय कोश का हो जाएगा इसका क्वेश्चन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसका क्वेश्चन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अस्थायी ऊतक कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पादप में अस्थायी ऊतक मृदु ऊतक है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अस्थायी ऊतक मृदु ऊतक को कहा जाता है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा मृदु ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब चलाया गया था, तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब चलाया गया था, तो इसका क्वेश्चन सी हो जाएगा 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम चलाया गया था दोस्त। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा सी, 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि आधुनिक भारत का कौन प्रथम महान नेता माना जाता है, तो आधुनिक भारत का कौन प्रथम महान नेता माने जाते हैं, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आधुनिक भारत का कौन प्रथम महान नेता माने जाते हैं, तो राजा राम मोहन राय। इसका क्वेश्चन बी हो जाएगा आधुनिक भारत के कौन प्रथम महान नेता माने जाते हैं, तो राजा राम मोहन राय। इसका क्वेश्चन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि केरल का लोक नृत्य क्या था, तो केरल का लोक नृत्य जो है दोस्त कथकली है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, असम का बिहू है, पंजाब का भांगड़ा है दोस्त। तो इसकी याद रखिए दोस्त, केरल का लोक नृत्य कथकली है। इसका क्वेश्चन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन सी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुमायूं और अकबर के बीच कब लड़ा गया था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुमायूं और अकबर के बीच कब लड़ा गया था, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा 1526 में लड़ा गया था दोस्त। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुमायूं और अकबर के बीच कब लड़ा गया था, तो 1526 में, 1556 में दोस्त। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, 1906 में मुस्लिम का स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था करजन के द्वारा। इसका क्वेश्चन सी है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुमायूं और अकबर के बीच लड़ा गया था। इसका क्वेश्चन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि दागी गाम नेशनल पार्क कहाँ है, तो दागी गाम नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर में है दोस्त। दागी गाम नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर में, इसका क्वेश्चन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है दोस्त, याद रखिएगा। भारतीय संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, जो अभी वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों। भारतीय संघ के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो आदिवासी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि महाधिकता किस अनुच्छेद में के तहत दिया गया है, तो महाधिकता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 162 के तहत दिया गया है दोस्तों। महाधिकता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 162 के तहत दिया गया है महाधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि केरल में मास्क पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो केरल में मास्क पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली किया जाता है दोस्तों। केरल में मास्क पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कथकली किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऊपर पूछा था, देखिएगा कि पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष हुई थी? तो पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2011 में हुई थी दोस्तों। 2011 में हुआ था दोस्तों पहली बार। 2011 में हुआ था दोस्तों पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती कब हुई थी? तो 2011 में हुआ था, याद रखिएगा 2011 में। इसमें ऑप्शन छूट गया है दोस्त। और 2005 में राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। 2001 में सर्व शिक्षा 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था। और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था दोस्त। यहाँ पर एक लगाना छूट भूल गए थे कि पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष हुई थी? तो 2011 में हुआ था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा था क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई? तो क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि एम.एस. सुब्बालक्ष्मी किस स्वाधीनता से संबंधित है? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी किस स्वाधीनता से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बीना से। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी किस स्वाधीनता से संबंधित है? तो बीना से संबंधित है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा बीना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस तुर्की सुल्तान ने सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो किस तुर्की सुल्तान ने सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद गजनी ने लूटा था। 17 बार आक्रमण किया था दोस्त शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 19 मई के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन करा दिया दोस्तों। आप फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा है कि मिट्टी के किस भाग में हुमुस होता है? तो मिट्टी के किस भाग में तो होता है हुमुस? ऊपरी हिस्से में होता है दोस्तों हुमुस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है कि दूसरा अशोक किसे कहा जाता? तो दूसरा अशोक किसे कहा जाता? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है दोस्त। कनिष्क को ही दूसरा अशोक कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि मुगल सम्राट को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। तो मुगल सम्राट को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था तो बहादुर शाह जफर के द्वारा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश पर राष्ट्रपति का शासन होता है दोस्त। इसका ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश पर शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये भाग 8 है दोस्तों के भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो भाग 8 संबंधित है। इसका ऑप्शन भाग 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि इनमें कौन नोबल गैस नहीं है? तो इनमें कौन नोबल गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन गैस नोबल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि फीफा 2018 में खेल कहाँ हुआ था? तो फीफा 2018 के किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है फीफा कप। इस डी राइट ऑप्शन डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 3 तलाक में कितने साल का सजा प्रावधान है? तो 3 तलाक में कितने साल का सजा का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन डी सी हो जाएगा 3 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, देखिएगा कि हरिदीप सिंह पुरी ने 2022 में कहाँ पर परियोजना का उद्घाटन किया था? हरिदीप सिंह ने कहाँ पर परियोजना को उद्घाटन किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पंजाब में उद्घाटन किए थे हरिदीप सिंह पुरी ने 2022 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैल्शियम का शोषण के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता है? तो कैल्शियम के सोखने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी की आवश्यकता होती है कैल्शियम के सोखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? तो नर्मदा की सहायक नदी कोलार नदी है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा कोलार। नर्मदा की सहायक नदी कोलार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 था दोस्तों, जो 1000 पुरुषों पर 943 महिला थी। 1000 पुरुषों पर 943 महिला थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा 943। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया था? तो महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन चौरी चौरा हत्याकांड के बंद कर दिए थे दोस्त। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिएगा
अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मृत्यु कब हुआ था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मृत्यु 1862 में हुआ था दोस्त। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त।